अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रुच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। कराची की बंदरगाहों को बाकी मुल्क से डायरेक्टली जोड़ने के लिए फैसला किया गया है कि कराची पोर्ट से लेकर सक्खर तक नई मोटरवे बनाई जाएगी, जिससे एक तरफ कराची पोर्ट पर आने वाली ट्रैफिक शहर में दाखिल नहीं होगी, तेज़ी से गुजर जाएगी, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब नहीं होगा और इसके साथ साथ उन्हें रिश्वत भी नहीं देनी पड़ेगी। एक तेज़ तरीन ज़रिया होगा। ये मोटरवे कराची, हैदराबाद और सक्खर तीन अहम शहरों को जोड़ेगी और सक्खर से आगे मोटरवे नेटवर्क के साथ पूरा कनेक्शन भी कंप्लीट करेगी। इस खबर को डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, रेलवे ने अपनी 14,893 एकड़ अराजी लीज पर दे दी है, यानी उससे रेलवे पैसा कमाएगा। ये अहम डेवलपमेंट है। अब रेलवे के आमदन के अंदर एक बड़ा हिस्सा इसकी लैंड लीज का भी होता है। इसे प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। कराची पोर्ट, दोनों कराची पोर्ट के साथ साथ जो बिन कासिम पोर्ट है, ये पाकिस्तान की टोटल ट्रेड के अंदर 95% शेयर रखते हैं। अब इनको बाकी मुल्क के साथ डायरेक्ट जोड़ने के लिए फैसला किया गया है कि इन दोनों बंदरगाहों से मोटरवे शुरू की जाएगी और वो बरास्ता हैदराबाद सक्खर तक जाएगी। ये 480 किलोमीटर तवील मोटरवे होगी तकरीबन, और इसका मकसद ये होगा कि मौजूदा M9 जो पहले एक सुपर हाईवे थी, उसके पैरेलल एक नई मोटरवे 3 लेन्स जाने के लिए और 3 लेन्स आने के लिए बनाई जाएंगी। अब इस तेज़ रफ्तार मोटरवे के सबब कराची के शहरों के पास एक ऑल्टरनेट रूट भी होगा अगर वो सक्खर और बाकी पूरे मुल्क में जाना चाहते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? कराची पोर्ट और पोर्ट कासम के ऊपर फुल कैपेसिटी के ऊपर तमाम सामान आ सकेगा, जा सकेगा। शहर के अंदर जब कंटेनर्स एंटर नहीं होंगे तो रश नहीं होगा, शहर की सड़कें ख़राब नहीं होंगी। इन कंटेनर्स वालों को जो रिश्वतें देनी पड़ती हैं कराची पुलिस को, वो भी नहीं देनी पड़ेंगी। और इसके साथ साथ चाइना का माल जो अब सीपेक रूट के ऊपर पाकिस्तान आना शुरू हो गया है, हम आपको बता चुके हैं कि चाइना ने पाकिस्तान के रास्ते पहला अपना कंटेनर एक्सपोर्ट कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स का। मज़ीद कंटेनर्स भी इस रूट से आएंगे। साल के 1000 कंटेनर्स इब्तदाई तौर पे आने जा रहे हैं। उस पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आप स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख रहे होंगे। इस लिंक पे क्लिक करें तो आपको वो थंबनेल मिल जाएगा, वो वीडियो पूरी मिलेगी जहाँ पर आप इस वीडियो को जान सकते हैं। तो चाइना का माल महफूज तरीके से पहुँचेगा पोर्ट पर, वहाँ से आ भी सकेगा। फिर सेंट्रल एशिया रियासतों के साथ पाकिस्तान जो बड़े सालों से कोशिश कर रहा है, उज़्बेकिस्तान के साथ, ताजिकिस्तान के साथ, किर्गिस्तान के साथ, कि वो अपना माल पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया को बेचे और अपना माल जो मंगवाना चाहते हैं पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए मंगवाएं। तो इन रूट्स के ऊपर चूँकि बॉटलनेक्स नहीं होंगे तो पता होगा कि एग्जैक्ट कितने दिनों में माल कहाँ से कहाँ पहुँच सकेगा। अभी तो मसला ये है कि जब कराची शहर के अंदर ट्रैफिक एंटर होती है और स्पेशली हैवी ट्रैफिक, तो दिन के औकात में अक्सर नहीं एंटर होने देते। फिर रश होता है, कभी बलवे हो जाते हैं, कभी फसादात, कभी हड़तालें। तो ये मामला जो है उस ट्रैफिक के फ़्लो को रोकते हैं। फिर कराची शहर पाकिस्तान के मेन मोटरवे नेटवर्क के साथ उस तरह अटैच नहीं जिस तरह होना चाहिए। तो ये स्पेशलाइज्ड बाकी पंजाब की तरह, खैर पख्तूनख्वा की तरह बेहतरीन मोटरवे होगी, तमाम रूट से अलहदा होगी। इस पर किसी किस्म की छोटी ट्रैफिक या सुस्त ट्रैफिक नहीं चल पाएगी। तो बहुत तेज़ी से ये लोगों को सफ़र की सहूलत देगी। अब इसकी कंस्ट्रक्शन जो है, मेरा अपना एस्टिमेट है, वो 480 किलोमीटर को 1000 अरब रुपए में बन के कंप्लीट होगी। हुकूमत की ख्वाहिश है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू हो। अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू नहीं होती तो हुकूमत इसे अपने तौर पर भी शुरू करने का इरादा रखती है, वफाक और सिंध दोनों मिलकर, क्योंकि इससे रेवेन्यू बहुत आएगा। अगर कोई कंपनी इसे बनाती है तो ये 25 सालों में 3000 अरब रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने की सलाहियत रखती है। मैं समझता हूँ इससे भी ज़्यादा होगा जब इसके ऊपर मुख्तलिफ बिजनेसेस आएंगे, सर्विस एरियाज़ आएंगे, तो ये 3000 की रकम भी बढ़ जाएगी। और जितनी अहम ये मोटरवे पाकिस्तान के लिए है, शायद ही कि और मोटरवे हो। क्यों? आपकी पोर्ट एक तरफ और पेशावर का शहर दूसरी तरफ ऐसे रोड नेटवर्क से कनेक्ट होंगे जहाँ पर गाड़ियाँ 120 किलोमीटर की स्पीड के साथ ट्रैवल कर सकती हैं, महफूज हैं, 24 घंटे ये रोड खुली रहती है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान रेलवे ने अपनी 14,893 एकड़ अराजी लीज कर दी है। इसमें से 11,074 एकड़ अराजी जो है प्राइवेट लोगों को लीज की गई है, जबकि 3,819 एकड़ जो है सरकारी मुख्तलिफ महकमों ने
फ़ौज ने, रेंजर्स ने, पुलिस ने, इन महकमों ने लीज पर ले रखी है और उस पर अपने दफातर बनाए हुए मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। इसके साथ साथ रेलवे की 13,972 एकड़ अराजी पर कब्जा भी है, जिस पर सदियों से एक ऑपरेशन जारी और सारी है। मैं हैरान हूँ, ये कौन सा ऑपरेशन है जो हर हुकूमत में हर साल शुरू होता है, ख़त्म नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि इस ऑपरेशन की नाकामी की जहाँ दीगर बहुत सारी वजूहात हैं, वहाँ पर वो एक ऑर्डिनेंस भी है, वो कानून भी है जिसके अंडर आप कब्ज़ा खाली करवाने जाते हैं और कब्ज़ा खाली नहीं होता। रेलवे की जो ज़मीनें हैं वो ज़्यादातर पोजेशन ऑर्डिनेंस 1965 के तहत खाली करवाई जाती हैं, लेकिन उस कानून में ऐसे सुकम है, लोग स्टे ले आते हैं, बाकी चीज़ें तो चीज़ें सही नहीं होती। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत सबसे पहले रेलवे समेत दीगर सरकारी इरादों जो अदारे हैं उनकी ज़मीनें वागुजार करवाने के लिए एक अलहदा कानून लाए। उस कानून में उस इदारे से पूछकर अमेंडमेंट की जाए कि लोग किन चोर रास्तों से स्टे लेते हैं, और ये स्टे वाला कल्चर ख़त्म किया जाना चाहिए। हाँ, आपको स्टे चाहिए, आपको 3 महीने का मैक्सिमम स्टे मिल सकता है। अदालत 3 महीने में आपको स्टे देकर आपकी बात सुने और फैसला करते हैं। ये नहीं कि स्टे 20-20 साल चलता रहे। अब आप ये हाल देखें कि पंजाब में 5,809 एकड़ अराजी पर कब्जा है, और याद रहे रेलवे की जिस अराजी पर कब्जा होता है वो कीमती अराजी होती है। रेलवे की हज़ारों एकड़ अराजी ऐसी है जो किसी काम की नहीं, बंजर है, वहाँ पर कोई कब्जा नहीं होता। जो काम की अराजी है, जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है, रेजिडेंशल है, उस पर इंडस्ट्री लगी हुई है, या ज़रे मकासद के लिए है, जो ज़रख़े ज़मीन है उस पर कब्ज़ा होता है। बंजर ज़मीन पर, दूर दराज के इलाकों में पड़ी ज़मीन पर कोई कब्ज़ा नहीं होता। तो पंजाब में 5,809 एकड़ पर कब्ज़ा है, खैर पख्तूनख्वा में 1180 एकड़ पर कब्ज़ा है, सिंध में कोई 5,948 एकड़ पर है, बलूचिस्तान में 1,034 एकड़ पर कब्ज़ा है, और इस कब्ज़े में से 769 एकड़ वो है जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी है। ऐसी प्रॉपर्टी पर भी कब्ज़ा है जो कि एक मरला 10-10 करोड़ रुपए का है। तो इसे वागुजार कराने के लिए अगर हुकूमत सिर्फ एक दिन सर्व कर दे, एक कानून साजी नहीं कर दे, तो यकीन कीजिए बहुत सारे मसाइल हल होंगे। दीगर बहुत सारे जो महकमे सरकारी उनकी ज़मीनें बच जाएंगी। फिर कुछ 3,309 एकड़ जो रहायशी इलाके हैं, कॉलोनीज पर कब्ज़ा है, वो मुश्किल होता है, ऑब्वियसली लोग रहते हैं, सेंसिटिव मैटर है। लेकिन 5,512 एकड़ ज़रख़े ज़मीन पर कब्ज़ा है, इस पर तो आप 24 घंटे में कब्ज़ा खाली करवा सकते हैं। इन्फोर्समेंट भेजिए, फसलें तल्फ़ कीजिए, कब्ज़ा गुज़ार करवाइए, क्या मसला है। फिर 4,382 एकड़ दीगर भी मुख्तलिफ मसारिफ में इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर रियासत करना चाहे तो सब कुछ कर सकती है। आज से चंद साल पहले तक रेलवे का सालाना लैंड लीज का रेवेन्यू 1, 2 या 3 अरब रुपये होता था। अभी इसी साल के पहले 6 माह में रेलवे ने लैंड लीज करके 6 अरब रुपये कमाए हैं। उम्मीद है इस साल बाकी 6 माह के अंदर मजीद लैंड लीज होगी तो हम लोग पूरे साल के अंदर 15 अरब रुपये से ज़ायद सिर्फ लैंड लीज से कमा पाएंगे। पिछले साल 13 अरब रुपये कमाए थे। अब रेलवे के पास 1,69,000 एकड़ रकबा है। इतना रकबा आप सोचे तो परेशान हो जाते हैं। यानी कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के बाद सबसे ज़्यादा रकबा अगर किसी महकमे के पास है तो पाकिस्तान रेलवे है। फिर भी अगर ये महकमा नुकसान में है तो उसकी बड़ी वजह इस महकमे को चलाने वाले हैं हुकूमतें हैं। नाज़रीन, आज का एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।